हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जीएसटी रूल के अनुसार जब आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को मूवमेंट करते हैं या भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना जरूरी होता है। लेकिन उस समय क्या होगा जब आपका गुड्स रास्ते में है और आपका बायर यानी कि रेसिपिएंट ऑर्डर को कैंसिल कर देता है, गुड्स को नहीं लेना चाहता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, या फिर गुड्स उसके पास डिलीवर हो चुकी है लेकिन कुछ कारणवश वो गुड्स को रिजेक्ट कर देता है और आपको इन्फॉर्म करता है कि हम इस गुड्स को नहीं ले सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो इस केस में जब आप गुड्स को वापस मंगाते हैं तो ऐसे केस में ई वे बिल किस तरीके से आप जनरेट करेंगे। दोस्तों, जब आप गुड्स को सेंड करते हैं यानी कि आप सप्लाई करते हैं तो आपके लिए वो सेल्स होता है और जो आपका रेसिपिएंट यानी कि बायर है उसके लिए वो परचेज होता है। लेकिन वही गुड्स जब ऑर्डर कैंसिल हो जाता है या वो रिजेक्ट हो जाता है तो जो आपका बायर है उसके लिए वो परचेस रिटर्न हो जाता है और आपके लिए सेल्स रिटर्न हो जाता है। तो परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न के केस में आप ई वे बिल किस तरीके से जनरेट करेंगे जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहे। सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न के केस में ई वे बिल जनरेट करने के लिए हम दो सिनारियो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन पार्टियां हैं। राम जो कि एक सप्लायर है और कानपुर ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी जो कि ट्रांसपोर्टर है और उसका एक वेयर हाउस भी है। और राम का जो गुड्स है ये कानपुर ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी लाता और ले जाता है। कभी कभी ये अपने वेयर हाउस में राम के गुड्स को स्टोर भी कर लेता है। जब राम इससे कहता है कि वो गुड्स जो कि आप अपने वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हो उसे एक दो दिन में हमें आगे डिलीवर करना है, तो इससे अच्छा है कि आप मेरे गोडाउन पे ना पहुंचाएं, अपने वेयर हाउस में रख लें, मैं उसकी डिलीवरी कराने वाला हूं। तो आपके वेयर हाउस से ही डिलीवर हो जाएगा। इन केस यदि आपके वेयर हाउस से डिलीवर नहीं होता तो मैं उसे अपने गोडाउन पे वापस मंगा लूंगा। तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी जो है अपने वेयर हाउस में राम के गुड्स को स्टोर करके रखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रमेश जो कि रेसिपिएंट या बायर है ये जो है राम से जो है गुड्स को खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने परचेस ऑर्डर प्लेस किया राम को कि मुझे एक पार्टिकुलर जो है गुड्स जो है इतनी क्वांटिटी में चाहिए। तो राम जो है बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको ये गुड्स डिलीवर करा दूंगा। और ये जो परचेस ऑर्डर है ना ये कंफर्म परचेस ऑर्डर है, मतलब राम के लिए कंफर्म सप्लाई हो चुकी है। तो राम क्या करेंगे, इसे कंफर्म सप्लाई मान करके इन्होंने इनवॉइस जनरेट कर दिया और साथ में ई वे बिल भी जनरेट कर दिया। और वो ई वे बिल यहाँ पे कानपुर ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी को इन्होंने सेंड कर दिया। उसमें रमेश की जो कि बायर रेसिपिएंट है उसकी पूरी डिटेल उसमें ई वे बिल में लिखी हुई है कि कहाँ पे माल इन्हें डिलीवर करना है, ठीक है, और उसका सारा डिटेल उसमें मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे कानपुर ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी जैसे ही अपने वेयर हाउस से उस गुड्स को निकाल करके अपनी तैयारी कर चुका है, हो सकता है कि एक दो दिन में वो ट्रांसपोर्ट करने वाला हो उस गुड्स को, लेकिन उसके पहले ही रमेश क्या करता है, ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। ऐसे केस में गुड्स डिलीवर हुआ ही नहीं रमेश को। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब कानपुर ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी के वेयर हाउस में जो माल पड़ा हुआ है, अब वो माल क्या होगा, राम सप्लायर जो कि उसके गोडाउन में उसे भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे कानपुर ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी के वेयर हाउस से क्या होगा, अब राम के गोडाउन में यदि गुड्स सेंड करना है तो इस केस में राम को यदि ई वे बिल जनरेट करना है इस गुड्स को अपने गोडाउन में मंगाने के लिए, तो वो डिलीवरी चालान के तहत ही इस ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे राम जो है इनवॉइस जनरेट कर चुके हैं, इसका मतलब ये होगा कि वो इनवॉइस कैंसिल नहीं होगा। तो ये अपने GSTR1 में इस इनवॉइस को शो करेंगे, इनकी GST लायबिलिटी भी बनेगी। तो ऐसे केस में राम को अब ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका है तो राम को क्या करना होगा कि एक क्रेडिट नोट इशू करना होगा सेक्शन 34(2) ऑफ द CGST एक्ट, क्योंकि 34(2) में ही क्रेडिट नोट इशू किया जाता है और डेबिट नोट भी इशू किया जाता है।
ताकि राम जो है अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सके, जीएसटी लायबिलिटी को कम कर सके। जैसे ही क्रेडिट नोट राम जो है अपने पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो इनका जो टैक्स लायबिलिटी है जीएसटीआर 3B में कम हो जाएगा, और जो बायर है यानी कि रमेश जो रेसिपिएंट बायर है उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कम हो जाएगी। सेक्शन 34(2) के अनुसार डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो जनरेट किया जाता है जीएसटी में वो सप्लायर के एंड से ही जनरेट होता है, और इसी के अकॉर्डिंग ही जो जीएसटी की लायबिलिटी वो कम या ज़्यादा होती है। बायर को यदि डेबिट नोट क्रेडिट नोट यदि जनरेट करना है तो वो जनरेट करे, अपने रिकॉर्ड पर्पस के लिए वो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी पोर्टल पे बायर के एंड से कोई भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट अपलोड नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सप्लायर के एंड से ही होती है। तो राम जो है कि सप्लायर है ये ही इनवाइस को जनरेट करेंगे और साथ में जो है क्रेडिट नोट इशू करेंगे और टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। इन सिनारियो में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रमेश जो कि बायर है इसने परचेस ऑर्डर राम को यानी कि जो सप्लायर है इसे इसने प्लेस किया गुड्स को परचेस करने के लिए, और राम जो है तुरंत इनवाइस को जनरेट कर देता है। इसके बाद कानपुर ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आप गुड्स को जो है रमेश को आप डिलीवर कर दीजिए, और ईवे बिल जनरेट करके कानपुर ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी को दे देता है। और कानपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे देखिए, डिलीवर कर देती है गुड्स को, रमेश को कानपुर ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी गुड्स को डिलीवर कर देती है। लेकिन यहाँ पे डिलीवरी होने के बाद रमेश क्या कर रहे हैं, रमेश ने रिजेक्ट कर दिया गुड्स को ड्यू टू डैमेज, फॉल्टी प्रोडक्ट्स और सम अदर प्रोडक्ट रिसीव्ड बाय मिस्टेक। ठीक है, गलती से कोई दूसरा प्रोडक्ट रमेश के पास चला गया, या फिर कोई डैमेज प्रोडक्ट चला गया, या कोई गलत प्रोडक्ट कोई चला गया, तो इस रीजन से क्या हो गया कि रमेश ने इस गुड्स को जो है रिजेक्ट कर दिया, और वो बोल रहा है कि अब हम आपका ये सामान नहीं लेंगे, हम वापस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रमेश के लिए ये परचेस रिटर्न हो गया और राम के लिए क्या हो गया कि सेल्स रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे ईवे बिल देखिए जनरेट करने के लिए दोनों पार्टियां जनरेट कर सकती हैं, चाहे तो राम जनरेट कर सकता है या रमेश भी जो है ईवे बिल को जनरेट कर सकता है। दोनों को डिलीवरी चालान के तहत ही ईवे बिल जनरेट करना होगा। अब रमेश जब ईवे बिल जनरेट करेगा तो वो परचेस रिटर्न ईवे बिल जनरेट करेगा, और राम जो जनरेट करेगा वो सेल्स रिटर्न ईवे बिल जनरेट करेगा। और राम को यहाँ पे एक क्रेडिट नोट इशू करना जरूरी है, और इस क्रेडिट नोट को अपने जीएसटी पोर्टल पे इसको अपलोड करना जरूरी है, ताकि राम की जो टैक्स लायबिलिटी वो कम हो सके, जीएसटीआर 3B में कम हो सके, और रमेश को जो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना था उस इनपुट टैक्स क्रेडिट में से उसका जो ये जो रिटर्न का जो टैक्स अमाउंट है ये जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट में से माइनस हो सके। ठीक है, मतलब ऐसे है कि राम की जो आईटीसी है वो इतने अमाउंट से कम हो जाएगी, और राम की जो टैक्स लायबिलिटी है वो उतने अमाउंट से घट जाएगी। अब हम चलते हैं ईवे बिल पोर्टल पे, और किस तरीके से इन दोनों सिनारियों में ईवे बिल राम या रमेश को जनरेट करना होगा हम वहां पे डिस्कस करेंगे। परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न का ईवे बिल जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले ईवे बिल की पोर्टल पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड इंटर करके आपको यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ईवे बिल पे क्लिक करना है और जनरेट न्यू पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहला जो सिनारियो था वो था कि यदि ट्रांसपोर्टर को गुड्स डिलीवर करने से पहले यदि ऑर्डर कैंसिल हो जाता है बायर के द्वारा, तो उस केस में राम किस तरीके से ईवे बिल जनरेट करेगा। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लाई टाइप में राम को इनवर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कानपुर ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी के वेयर हाउस से ये माल जो है अपने गोडाउन में मंगा रहे हैं, तो इन वर्ड यहाँ सेलेक्ट करना होगा, और सब टाइप में इनको सेल्स रिटर्न यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप सेल्स रिटर्न यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप में डिलीवरी चालान आ गया। इसका मतलब कि आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, डिलीवरी चालान के तहत ही आप गुड्स को वापस ले सकते हैं, चाहे वो परचेस रिटर्न हो चाहे वो सेल्स रिटर्न हो। यहाँ आपको डिलीवरी चालान का नंबर इंटर कर, चालान पे जो डेट पड़ी होगी वो डेट यहाँ पे इंटर करना है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप में आप देख सकते हैं कि ये रेगुलर ही केस है, तो रेगुलर का ही हमें सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे बिल फ्रॉम में जो आएगा वो आएगा ट्रांसपोर्टर की डिटेल। ठीक है, राम को यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नाम इंटर करना है। यदि ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड होगा तो जीएसटीआईएन नंबर उसका आएगा, नहीं होगा तो यूआरपी करके यहाँ पे लिखना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इंटर जीएसटीआईएन और टाइप यूआरपी फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यूआरपी लिखना होगा, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होगा,
और यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम में जो कानपुर ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी का जो वेयर हाउस का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। और बिल 2 में जो राम का जो एड्रेस रहेगा, यानी कि यदि आपका मैं एग्जांपल लूँ, यदि आप ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं सेल्स रिटर्न का, तो उस केस में यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी बिल 2 में, और आपका शिप 2 में जो आपका एड्रेस रहेगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी जो डिटेल यहाँ पे होगा वो आप जो भी आइटम्स मंगा रहे हैं उस आइटम का यहाँ पे नेम हो जाएगा, HSN कोड हो जाएगा, कितनी क्वांटिटी आ रही है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, उसका रेट वगैरह कितना है GST का, टैक्स इनवाइस जब आपने जनरेट किया होगा तो वो सारी डिटेल जो यहाँ वैल्यू वाली है पूरी फिलअप यहाँ पे आपको कर देनी है। इसके बाद ट्रांसपोर्टर की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको इंटर करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है किस मोड से आप मंगा रहे हैं वो डिटेल इंटर करनी है, और इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। अब दूसरी सिनारियो की यदि हम बात करें तो दूसरे सिनारियो में था कि गुड्स तो डिलीवर हो चुका था बायर यानी कि रमेश को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरे सिनारियो में यहाँ पे रमेश को डिलीवरी हो चुकी थी, लेकिन वो इस रीजन के चलते गुड्स डैमेज हो गया था या फॉल्टी था या कुछ और प्रोडक्ट उसको डिलीवर हो गया था, उसके वजह से उसने क्या कर दिया था कि रिजेक्ट कर दिया था, तो वहाँ पे उसके लिए परचेस रिटर्न हो गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको किस तरीके से राम ई वे बिल जनरेट करेगा और किस तरीके से रमेश ई वे बिल जनरेट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम रमेश के बारे में बात करते हैं कि यदि रमेश को ई वे बिल जनरेट करना होगा उस गुड्स को रिटर्न करने के लिए, यानी परचेस रिटर्न के केस में यदि रमेश को ई वे बिल जनरेट करना होगा तो किस तरीके से ई वे बिल जनरेट करेंगे। रमेश को यानी बायर को यदि ई वे बिल जनरेट करना है तो उस केस में यहाँ पे आउटवर्ड वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे उनको अदर्स में आना होगा, ठीक है। और यहाँ अदर्स में आने के बाद यहाँ पे लिखना होगा परचेस रिटर्न, यहाँ पे लिखना होगा परचेस रिटर्न, ठीक है, परचेस रिटर्न होगा। और यहाँ पे परचेस रिटर्न इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में डिलीवरी चालान ही सेलेक्ट करना है, यानी रमेश जो कि एक बायर है उसे डिलीवरी चालान ही सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि डिलीवरी चालान के थ्रू ही रिटर्न होगा, ठीक है। और यहाँ पे डिलीवरी चालान का नंबर इंटर करना होगा, यहाँ पे डिलीवरी चालान का डेट इंटर करना होगा, रेगुलर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे बिल फ्रॉम में रमेश का यानी कि बायर का एड्रेस आ जाएगा, और डिस्पैच फ्रॉम में भी बायर का ही एड्रेस आएगा यानी कि रमेश का एड्रेस आएगा। और बिल 2 में यानी कि जो सेलर है, जो सप्लायर है, उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो बिल 2 में जो सप्लायर राम था उसका यहाँ पे नेम आएगा, उसका GSTIN नंबर आएगा, उसका स्टेट आएगा, उसका जो शिपिंग एड्रेस होगा शिपिंग एड्रेस आएगा। बाकी यहाँ पे जो भी डिटेल वगैरह होगा इनवाइस का, क्योंकि राम ने इनवाइस जनरेट किया होगा और वो जो है रमेश को सेंड किया होगा, तो रमेश जो है जो इनवाइस में डिटेल यहाँ पे मेंशन है वो डिटेल यहाँ पे इंटर करके और इस ई वे बिल को वो जनरेट करके सेंड कर देगा। यदि राम को यदि सेल्स रिटर्न का यदि ई वे बिल जनरेट करना है तो राम किस तरीके से जनरेट करेंगे। राम को यहाँ पे इनवर्ड सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और आप यदि सप्लायर हैं और आपको सेल्स रिटर्न यदि है तो आप इनवर्ड सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे डिलीवरी चालान बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर में डिलीवरी चालान का नंबर हो जाएगा, यहाँ पे डेट हो जाएगा, रेगुलर रहेगा। बिल फ्रॉम में यहाँ पे रमेश की जो एड्रेस है, ठीक है, जो बायर की एड्रेस है वो आपको यहाँ पे इंटर करनी होगी, GSTIN नंबर इंटर करना होगा। यदि बायर आपका अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में आपको URP लिखना होगा और स्टेट इंटर करना होगा। डिस्पैच की जो एड्रेस होगी बायर की, वो डिस्पैच की एड्रेस यहाँ पिन कोड के साथ इंटर करना होगा, स्टेट इंटर करना होगा। बिल 2 में जो राम का एड्रेस है यानी कि जो सप्लायर का एड्रेस है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सेल्स रिटर्न हो रहा है वो माल की डिलीवरी तो इसी के पास आएगी, इसलिए बिल 2 और शिप 2 में सारी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगी। शिप 2 का एड्रेस चेंज हो सकता है, क्योंकि यदि राम यदि चाहे किसी और एड्रेस पे माल को लेना चाहे तो यहाँ पे इंटर कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में जो इनवाइस पे जो डिटेल थी वैल्यू ऑफ गुड्स, उसका टैक्स वगैरह यहाँ पे इंटर करना होगा, यहाँ पे HSN कोड इंटर करना होगा, क्वांटिटी इंटर करनी होगी। इसके बाद ट्रांसपोर्टर की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे जैसे आप भरते हैं वैसे ही भर करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप सेल्स रिटर्न की बिल ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि मैंने आपको परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न के केस में किस तरीके से ई वे बिल जनरेट करना होता है उसको मैंने समझा पाया। यदि इससे कोई डाउट आदि आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।